सभी को लग रहा है कि गलत हुआ है। केवल एक आदमी की मौत हुई, मौत क्यों हुई उस चीज़ को, कारण को भी देखिएगा ना, कि वो सतमार्ग पर था कि आरती का भाई उसको बचाने की कोशिश किया और बचाने में उसके देह पर लेट गया कि इसको अब ज़्यादा नहीं मारिए, मर जाएगा। और इसी चक्कर में देखिएगा वो घायल हो गया। इसको रूम में इसलिए बंद किया गया कि बाहरी हमला फेंके, ये सब मनगढ़ंत बात है। आपको पिटाई लगा तो चोट का निशान होगा शरीर पर, मेडिकल हुआ होगा, आप दिखाइए। आपको यदि मारा गया तो चोट का निशान होना चाहिए उसके शरीर पर, उसके एवज में एक और कंप्लेन होना चाहिए, एफआईआर में लिखना चाहिए। ये बुद्धजीलता है। किसी का बेटा को मारेगा और लाठी से डरेगा? यदि असली बाप और बेटा का प्यार रहेगा तो वो तो तूफान मचा देगा वहाँ। और दूसरा तो सर, आरती अपने पूरे परिवार को इसमें जो है एक जो है अझुरा के रख दी है, क्योंकि जितने भी उनके रिलेटिव है सब इसमें जो है एक तरह से दोषी बताया जा रहा है आरती की तरफ से, और छोटू के परिवार भी उनमें दोषी माना जा रहा है सब कोई। वो जब समाज में किसी भी कुप्रथा का आप प्रचलन करेंगे तो समाज में ये नहीं कि अभी बहुत सारे लोग इसको देखिए, जब समाज का ऐसा वर्ग, सभी को लग रहा है कि गलत हुआ है। केवल एक आदमी की मौत हुई, मौत क्यों हुई उस चीज़ को, कारण को भी देखिएगा ना, कि वो सतमार्ग पर था कि कुमार्ग पर था। तो वो जो काम जो किया था बच्चा, कोई भी हो, मौत नहीं होना चाहिए, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। परंतु यदि कोई आदमी गलत काम करने जा रहा है तो भाई उसमें तो कुछ भी हो सकता है। आप किसी के घर में रात में 2 बजे में घुसिएगा और वहाँ पर आप आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाएंगे तो स्वाभाविक सा एक रिएक्शन होगा। तो छोटू को जब आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई तो वहाँ का जो समाज का, परिवार का जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जो है सो उसको, लड़का को बंद किया गया। बाद में तो हकीकत ये है कि आरती का भाई उसको बचाने की कोशिश किया और बचाने में उसके देह पर लेट गया कि इसको अब ज़्यादा नहीं मारिए, मर जाएगा। और इसी चक्कर में देखिएगा वो घायल हो गया। इसको रूम में इसलिए बंद किया गया कि बाहरी लोग इस पर हमला नहीं करें, और उसके बाद इसको रूम में बंद किया। जब डेड बॉडी के बारे में कहा जाता है तो छिटकिली अंदर से लगा हुआ था। सर, छोटू के पिताजी बोल रहे हैं कि जब हम गए थे वहाँ पे तो लड़का जिंदा था, हमने उसको पानी पिलाने का कोशिश किए, लेकिन आरती का पिताजी ने हम पे भी जो है ना पिटाई करने लगा, हम पे लाठीचार्ज कर दिया। देखिए ये सब मनगढ़ंत बात है। आपको पिटाई लगा तो चोट का निशान होगा शरीर पर, मेडिकल हुआ होगा, आप दिखाइए। आपको यदि मारा गया तो चोट का निशान होना चाहिए उसके शरीर पर, उसके एवज में एक और कंप्लेन होना चाहिए, एफआईआर में लिखना चाहिए। ये बुद्धजीलता है। किसी का बेटा को मारेगा और लाठी से डरेगा? यदि असली बाप और बेटा का प्यार रहेगा तो वो तो तूफान मचा देगा वहाँ। और दूसरा बात यह है सर कि वो जो है, जब उसको पता चला कि उसका बेटा को चाहे पिटाई हो रहा है, चाहे उसका मौत होने वाला है, फिर भी वो अपना बाइक को लगाने के लिए पहले जो है अपना ससुराल चले गए थे छोटू के पिताजी। ये वो देखिए, उनके पिताजी के कार्यशैली पर इसलिए नहीं हम प्रश्न उठाएंगे कि एक नेचुरल चीज़ है कि जब पता चला उनके पिताजी को कि हमारा बेटा कुकर्म में पकड़ा गया, तो वो भी उसी समाज के पार्ट हैं। तो उनको लगा होगा कि भाई हम समझा बुझा के जो जुर्माना जो होता है, पंचायती होगा, जुर्माना लगेगा, हम छुड़ा लेंगे, जो स्वाभाविक सा बात है। ये नहीं कि उनका, देखिए कोई भी ये गलत काम जो करता है तो अपने माँ बाप से नहीं पूछता है। आरती अभी छोटू के घर पे रह रही है, ये सही है या गलत है? देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि बिना किसी रिश्ते को आप किसी लड़की को अपने घर में रखेंगे तो समाज में कुप्रथा का होगा। आप उसको एक रिश्ता का नाम होना चाहिए, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि आप किसी को रख रहे हैं बिना कोई उचित कारण के, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह देता है। और जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने माँ बाप को सलाखों के पीछे डाल सकती है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अब निजी स्वार्थ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शारीरिक स्वार्थ के लिए यदि आदमी अपने माँ बाप, भाई भाभी सबका सुहाग उजाड़ कर यदि अपना शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए यदि ये चीज़ को जस्टिफाई कर रही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों का वहाँ पर भी टिकी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर। क्योंकि उसका समाज नहीं, सामाजिक तौर पे कोई उनके साथ में कोई रिश्ता है नहीं, कोई कानूनी तौर पे उनका कोई रिश्ता है, फिर भी उनके घर पे रह रहा है। कल का तौर में उन्हें दूसरा लड़का पसंद आया तो हो सकता है उसके साथ वो चले जाए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उचित नहीं है इस परिस्थिति में। हम वो क्या करेगी, उनकी आज़ादी है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अपना लोग यदि करेंगे तो एक मर्यादा के विरुद्ध है। एक लड़की है, अपना जो किया वो देखिए वो करे नहीं। एक होता है सोशल जस्टिस कि समाज एक न्याय देता है, एक होता है कि आपको कोर्ट एक जस्टिस देता है, और एक भगवान जस्टिस देता है हिंदू धर्म के मुताबिक। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये तीनों का है। जो आदमी बहकाने वाली बात कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनको भी अपनी बच्ची है, इनका ख्याल रखिए। आरती के माता पिता को आप लोग कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए, तो सदैव याद रखना कि बहुत सारे लोग समाज में बेटी को जन्म दिए हुए हैं। हर घर में बहन है, हर घर में माँ है।
यदि इस तरीके से यदि बच्चे के कुकर्म का सजा यदि बाप और माँ को होने लगे तो हर आदमी जेल में जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आप समाज को दूसरे के घर में हो रहा है तो मज़ा लेने का जो नीयत बना हुआ है और सस्ती लोकप्रियता के लिए आप बहुत अच्छे बात जो चैनल पर आके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो याद रखिए कि ये एक नज़ीर न साबित हो जाए। आप एक उदाहरण समाज में एक मिसाल पेश हो जाएगा और हर बच्ची, हर घर की जो उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं वो खुलेआम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और रात को घर में बुलाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और समाज गुमराह हो रहा है। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, जायज़ को जायज़, नाजायज़ को नाजायज़ कहने का यदि कुव्वत नहीं है तो समाज समझिए कि बुज्जिल हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पर ही, आपके ही चैनल पर, यदि लोगों को लगता है कि आरती का एक्टिविटी, छोटू का एक्टिविटी, रात में घर में घुसना वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटू के माता, वो आरती के माता पिता दोषी हैं? आपको लगता है कि आरती के भाई दोषी है? आपको लगता है कि आरती का जीजा यदि गलती है? तो यदि आपको दोनों तरह को, कुछ लोगों को लगता है गलत हो, गलत लिखे कि हाँ गलत किया, या जिन लोगों को लगता है सपोर्ट, वो चुप नहीं रहे, उनको भी लिखना चाहिए कि नहीं आरती के माता पिता जो है सो सही हैं, उन्होंने सही किया। तब तो एक मनोबल लोगों को समाज में टूटेगा। जो देखिए अपराधियों के बीच में जो एक फाउंडेशन होता है ना, एक शराबी दूसरे शराबी को गला लगाता है, लेकिन एक विद्वान दूसरे विद्वान से छिटक के बैठता है, इसीलिए शराबों की संख्या हावी हो जाती है, जबकि सब शराब नहीं पीते हैं अभी भी। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे लोगों का भी संगत में कुछ एक लाइन बोल देने से यदि समाज बच रहा है तो आज जरूरत पड़ चुकी है कि सही को सही कहिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में भी जाके आपके चैनल के माध्यम से कि कौन सही कौन गलत। गलत चीज़ लिखने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचिए कि आपका एक लाइन का लिखना, आपके भी घर में माँ बहन है, आपके भी घर में बेटी है। यदि हर बाप के लिए मेरा एक संदेश है कि आप चाहते हैं कि, और लड़कियाँ खास करके, आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको शिक्षा ग्रहण करना है, उच्च शिक्षा लेना है। आपको ऐसा ना हो कि हर माँ बाप डर जाए और अपने बेटियों को वो पढ़ाने लिखाने से परहेज करने लगे और वो बंद कमरे में और बंद गांव से बाहर ना निकल सके, उनको उतनी आज़ादी नहीं दी जाएगी तो बहुत सारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएगी। ये भी कर्तव्य है हमारा, आपका और समाज के ऐसे तबके के लोगों का जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इसका मार्केटिंग मत कीजिए। समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ का सदैव याद रखना चाहिए कि न्यायालय में जो भी मामला है, लेकिन याद रखें कि हर घर में माँ बहन और बेटियां हैं। यदि इस तरीके से कुप्रथा को आप लोग यदि इसको प्रमोशन दे रहे हैं तो ये समाज बहुत गलत दिशा में जाएगा। हर माँ अपने कोख को कोसेगी कि हमने एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसने हमारा नाक कटाने का काम किया। ये कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ। एक मूल बात है कि रात में नाजायज काम होते हुए किसी की मौत हुई है, कोई ऐसा नहीं कि वो शहीद हुआ है देश के लिए या सुकर्म के मार्ग पर किसी की मौत नहीं हुई। मीडिया ने बहुत ही एक ऊपर का, लेकिन अभी मैं उस मीडिया के प्रति भी खास करके सोशल मीडिया के चैनल पर भी मेरा उन लोगों के प्रति बहुत आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया को भले ही लोग एवॉइड करे, कोई उतना अहमियत नहीं समझता हो, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया के मीडियाकर्मी भाई लोग हैं, आज यदि दबे कुचले न्यूज़ों से भी यदि हम लोग को सही से रूबरू कराते हैं तो उसका पूरा श्रेय सोशल मीडिया पर जाता है। चाहे आप मेरे खिलाफ चलाइए, चाहे वो फेवर में चले, बहुत सारे सोशल मीडिया मेरे खिलाफ भी चलाए, लेकिन फिर भी मैं उनको दाद देता हूँ कि वो सच्चाई को लोगों को दिखाते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रकरण में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। लड़की का एक्टिविटी था, वो बिना ब्याही उस घर में गई, चिता को आग दी। इससे ये प्रतीत होता है कि न्यूज़ तो था ही दिखाने लायक, इसीलिए मीडिया भाइयों ने दिखाया। इसीलिए मीडिया को कोसना ये कदापि उचित नहीं। वो काम ही ऐसा की थी कि जो समाज को दिखाना था, लेकिन कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो 2-4 लाइन बात इधर उधर करके यदि इसमें बिना कोई अथॉरिटी के बोलने के लिए आ रहे हैं तो वो अपना जाने, आप समाज को गुमराह करें। लेकिन समाज में तो जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल आकर खुलेआम सोशल साइट पर किया जा रहा है, इससे उनके भी बच्चे देख रहे हैं, उनके जानने वाले लोग भी देख रहे हैं कि आप यदि किसी ने बोला, किसी ने अपशब्दों का उपयोग किया तो उसका रिपीटेशन भी नहीं कीजिए ना आप, क्योंकि समाज सुन रहा है और देख रहा है। तो इसके माध्यम से आप लोग, चूँकि एक जिम्मेदार चैनल है आपका, इसीलिए मैं एक जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ हमारे तमाम बुद्धिजीवी वर्गों से।
एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक अपील है कि जायज़ को जायज़ और नाजायज़ को नाजायज़ जरूर करो। तो एक लाइन यदि आप लिख देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो उससे अपराधी और गलत करने वालों का मन टूटता है। तो आप उसके बारे में जरूर एक लाइन लिख दीजिए कि नहीं गलत कौन है। तो इससे क्या होगा ना कि समाज में लोगों को लगेगा कि गलत करने वाले के साथ कोई समाज नहीं खड़ा होता है, और इस तरह के अपराध जो है सो भविष्य में रुक जाएंगे। छोटू जैसा अनेकों लड़का का जान बचेगा जी। वो डरेगा, इस तरह के वारदात को नहीं देगा। आरती जैसे अनेकों लड़कियां का जो है सो इज्जत बचेगा। आरती के पिता जैसे अनेकों लोगों का माने परिवार वालों का मान सम्मान और पगड़ी उसका बचा रहेगा। इसका भी समाज को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को इस बात का ख्याल रखते हुए अपने मर्यादा में रहते हुए किसी बयान को देना चाहिए। बाकी रही बात आरती के माता पिता और बेल का बात, तो मैं बता दूं कि ये न्यायालय में लंबित मामला है, और न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करना, ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, पुलिस के कार्यशैली पर उठाना है। आज कमोबेश भले ही पुलिस के बारे में जो लोग ने, मेरा बहुत रिस्पेक्ट रहता है पुलिस के प्रति, कि कमोबेश जो भी चीज़ है कुछ तो उजागर करता है। पुलिस ही है कि आज इतनी बड़ी देश चल रही है, आर्मी है कि इतना बड़ा देश हमारा चल रहा है, ये आपको न्यायपालिका ही है कि इतने बड़े चीज़ों को सिस्टम से चला रहा है। तो ना करने वाले लोगों को हर चीज़ में नाकामी नजर आएगी, लेकिन जो सिस्टम बना है आज तक देश उसी सिस्टम से चल रहा है। इसीलिए हर एक दूसरे का जो है सो आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। उसमें यदि कोई कमी है तो उसकी आलोचना होना चाहिए, और आलोचना का जो तरीका है वो एक शालीनता के साथ होनी चाहिए। बहरहाल यही चीज़ हम आपको कह के आपसे अलविदा लेना चाहेंगे।